हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक कन्फेशनल पोएट्री जिसको लिखा है इंडियन पोएटेस कमला दास ने। और जो हमारी कमला दास हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेसिव नेचर की थी। वो अपने लिटरेचर के थ्रू अपने पर्सनल इमोशंस को बताती थी, अपने अंदर के गुस्सा को, जो उनके अंदर गुस्सा था, उनके जो सवालात उनके मन में उठा करते थे, उनको वो अपनी पोइट्री के माध्यम से रिप्रेजेंट करती थी। तो यहाँ पे वो कह रही हैं, आई डोंट नो पॉलिटिक्स बट आई नो द नेम्स ऑफ दोज इन पावर, आई कैन रिपीट दम लाइक। वो कह रही हैं कि मैं पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति को मैं नहीं जानती हूँ, मैं जानती हूँ बस जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, बस मैं उनके नाम जानती हूँ। और किस तरह से मैं उनके नाम जानती हूँ? डेज ऑफ वीक और नेम्स ऑफ मंथ्स बेगनिंग विद नेहरू। मतलब कि मैं उसी तरह से उनके नामों को जानती हूँ जिस तरह से मैं मंथ के नेम को जानती हूँ, या ईयर्स के बारे में जैसे मैं जानती हूँ, कैलेंडर की चीज़ें जो हम जानते हैं उनके हिसाब से कह रही हैं कि मतलब मैं बस याद की हुई हूँ कि हाँ, जवाहरलाल नेहरू हैं और ये एक पॉलिटिशियन है। यहाँ पर वो ये भी कहना चाहती हैं कि मतलब जो फीमेल हुआ करती थी उस समय की, वो उतना पॉलिटिक्स में नहीं सक्रिय रहती थी, या उनको लोग उस लायक नहीं मानते थे कि वो पॉलिटिक्स को मतलब जान सकती हैं या समझ सकती हैं या उसको चला सकती हैं। आई एम इंडियन वेरी ब्राउन बॉर्न इन मालाबार, आई स्पीक 3 लैंग्वेजेस, राइट इन 2 एंड ड्रीम इन 1। और वो कहती हैं कि मैं एक इंडियन ब्राउन स्किन गर्ल हूँ, मैं एक सांवली लड़की हूँ, मालाबार में पैदा हुई हूँ और 3 लैंग्वेजेस बोल सकती हूँ, 2 में लिखती हूँ और 1 में सपना देखती हूँ। They asked me to choose a language. I asked why not speak in any language I like. वो कहती हैं कि लोगों ने मुझसे कहा कि कोई एक लैंग्वेज चुन लो। अब क्योंकि कमला दास को 3 लैंग्वेजेस आती थी, 2 में वो लिख रही थी, तो वो कहती थी कि मैं क्यों एक लैंग्वेज चुनूँ। यहाँ पर वो एक मतलब जो उनका एक सेल्फ जो ट्रस्ट था, वो कह सकते हैं कि वो किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करती थी। वो कहती थी कि मेरे लाइफ के डिसीजंस तुम क्यों लोगे कि मैं कौन सी लैंग्वेज बोलूँ, कौन सी लैंग्वेज में लिखूँ। वो कहती थी कि वो लैंग्वेज क्यों ना बोलूँ जो मुझे पसंद है। बिकम्स माइंड इट्स डिस्टॉर्शंस, इट्स क्वियरनेस ऑल माइन, माइन अलोन। वो कहती हैं अगर कोई लैंग्वेज मैं सीखी हूँ, कोई लैंग्वेज मैं बोल रही हूँ, कोई लैंग्वेज मेरे दिल के करीब है, और यहाँ पे वो लैंग्वेज कौन सी है, वो इंग्लिश की बात कर रही हैं। क्योंकि इंडिया में रहकर अगर उस समय पर, आज तो इंग्लिश को बहुत ही ज़्यादा ग्लोरीफाई किया जाता है, इंग्लिश के बिना तो काम ही नहीं चलता है, लेकिन उस समय पर वो इंग्लिश में लिखती थी तो लोग सवाल उठाते थे कि तुम इंडिया में रहती हो, इंग्लिश में क्यों लिखती हो, कोई एक लैंग्वेज चुन लो, चाहे अपनी रीजनल लैंग्वेज चुन लो या फिर हिंदी चुन लो। लेकिन उनको इंग्लिश में लिखना पसंद था क्योंकि इंग्लिश उनके दिल की भाषा थी। तो वो कहती थी कि मैं क्यों ना इसी लैंग्वेज में लिखूं, और अगर मैं कोई लैंग्वेज बोल रही हूँ तो उसकी कमी, उसकी ख़राबी, अगर मैं गलत सही जो भी बोल रही हूँ वो सब मेरा है, अकेले मेरा ही है। इट वॉइसेस माई जॉयस, माई लॉन्गिंग्स, माई होप्स। इसी लैंग्वेज के थ्रू मैं अपने जॉयस को, खुशी को, इच्छाओं को और अपनी आशाओं को मैं बता पाती हूँ क्योंकि मुझे ये पसंद है। ड्रेस इन साड़ीज़, बी गर्ल्स, बी वाइफ, दे सेट। वो कहती हैं, मतलब यहाँ पे औरतों के जीवन की बात कर रही हैं कि लोग कहते हैं कि साड़ी पहनो, लड़की की तरह बिहेव करो, किसी की पत्नी बनो। बी एम्ब्रॉयडरर, बी कुक, बी क्वेरलर विद सर्वेंट्स। एम्ब्रॉयडर का मतलब होता है सिलाई कढ़ाई सीखो, जैसा गर्ल्स के लिए कहा जाता है, वो करो। अच्छा खाना बनाना सीखो, और जो घर के नौकर होते हैं उनके साथ चिक चिक करो, झगड़ा करो। आई टू हैड ग्रोन अप, लर्न ऑल दैट एंड देन बिगेन माई रिवोल्ट। मैं भी बड़ी हुई, अपने आसपास के माहौल को देखा, कमला दास कह रही हैं, वो सारी चीज़ें मैंने सीखी और इसी वजह से मेरे अंदर ये जो रिवोल्ट है, जो विद्रोह है मेरे अंदर, ये जगह है इन चीज़ों की, रूल्स को लेकर, जो रूल्स लड़कियों के लिए बनाए गए। उसके बाद वो लास्ट स्टैंजा में अपने बड़े होने के लिए कह रही हैं, मतलब वो जैसे जैसे बड़ी हो रही हैं उसकी बात कह रही हैं। आई बिकेम टाल, माई लिम्स स्वेल्ड, माई आइज टर्न्ड ड्राई। यहाँ पर वो अपने कह रही कि मैं जैसे जैसे बड़ी हुई तो मैं लंबी हुई, मेरे लिम्स स्वेल्ड हो गए, मतलब मेरा शरीर एक्सपैंड कर रहा, मतलब क्या कहते हैं, बढ़ रहा है। मेरी आइज़ जो है वो टर्न ड्राई, ड्राई क्यों हो चुकी हैं? क्योंकि मैंने बचपन से लेकर बड़े होने तक में बहुत सारी चीज़ों को देखा है, बहुत सारी चीज़ों को सहा है, और जो मुझे पसंद नहीं, इस वजह से मेरी आंखें जो हैं वो ड्राई सी हो रही हैं। आई मेट अ मैन, लव्ड हिम। उसके बाद मैं एक आदमी से मिली, उससे मुझे प्यार हुआ। फिर कहती, कॉल हिम नॉट बाई एनी नेम, ही इज़ एवरी मैन।
अब कह रही हैं कि कॉल हिम नॉट बाई एनी नेम। अब जैसे कि हमारे इंडियन की एक होती है प्रॉब्लम, कहते हैं कि हस्बैंड का नाम नहीं लेना चाहिए, तो वो इस चीज़ के लिए कह रही है कि उसको, लेकिन वो एक आदमी से मिली, प्यार किया उससे, लेकिन उसको किसी नाम से मत बुलाना। ही इज़ एवरी मैन, मतलब उसे एवरी मैन कह दो, या ये कह दो कि सारे आदमी सेम ही है मेरे लिए, तो वो कह दो, लेकिन उसे किसी नाम से ना बुलाना, उसे स्पेसिफाई ना करना कि वो मेरा है। आई एम सिनर, आई एम सेंट, आई एम द बिलव्ड एंड आई एम द बिट्रेड। मैं ही पापी हूँ, मैं ही संत हूँ, मैं ही किसी की प्रेमिका, प्रेयसी, पत्नी हूँ, और मैं ही धोखा भी खाई हुई हूँ। आई हैव नो जॉयज़ विच आर नॉट योर्स, नो फियर्स विच आर नॉट योर्स, आई टू कॉल माई सेल्फ आई। वो कहती हैं कि ऐसा कोई जॉय नहीं है मेरी लाइफ में जो तुम्हारे से अलग है। आदमियों की बात करिए, मतलब हमारी तुम्हारी इच्छाएं और डर जो हैं वो सब कुछ सेम ही है, हम तुम सेम ही हैं, और मैं भी अपने आप को आई, यहाँ पर वो अपनी इम्पोर्टेंस को बता रही है कि मैं भी अपने आप को मैं ही मानती हूँ जैसे तुम लोग मानते हो, तो हमारे में कुछ अलग नहीं है। तो यहाँ पर उन्होंने पूरे के पूरे पोएम में अपने अंदर का जो गुस्सा था, जो रेज था, उसे कन्फेस किया, ये बताया कि मतलब कैसे एक आदमी और औरत के बीच में समाज में अलगाव किया जाता है।